हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म किया था। आज हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 15 dx। कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि अगर कहीं पे भी x के पावर n dx लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो x के पावर n+1 अपॉन में n+1 और एक कांस्टेंट भी वहाँ पे आ जाएगा। तो यही फार्मूले को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा x के पावर 15+1 अपॉन में 15+1 प्लस c। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा x के पावर 16 अपॉन 16 प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, मान लीजिए आपको दिया है x के पावर -3/2 इंटू dx दिया है। अब इसका आंसर आपको निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर में एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा -3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x के पावर -1/2 और नीचे हो जाएगा -1/2 और प्लस हो जाएगा c। अब ये -1/2 जो है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 x के पावर -1/2 प्लस c। तो ये होगा फाइनल आंसर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप का, सपोज दैट आपको दे दिया कि आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1 अपॉन √x के पावर में 2 इंटू dx दिया है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पे भी लिखा है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 √x इंटू में हो जाएगा 1 अपॉन √x। इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन √x आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा dx। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई यहाँ पे √x² मतलब हो जाएगा x और 1 अपॉन √x का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन x और यहाँ पे √x से 1 अपॉन √x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू में हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx हो जाएगा। और साथ ही साथ में जब आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये x का क्या हो जाएगा, भाई पावर में कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 होगा, तो पावर में एक और बढ़ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा अपान में 1 + 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमने बताया था
ये log x हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log x बेस ई हो जाएगा। और 2dx है, यानी कि 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लिकेशन में पड़ा रहेगा, साथ में अब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2x, साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x²/2 प्लस log x बेस ई प्लस 2x प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कुछ इस टाइप का, सपोज दैट आपको दिया है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x इंटू डी एक्स दिया है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो अब इसको क्या करोगे, इसको सिंपली आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में क्या था, इसी का पावर स्क्वायर था और यहाँ पे रूट एक्स हो गया था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं, तो इसको आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, अंदर भेज सकते हो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स हो जाएगा, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2 और इसका हो जाएगा प्लस log x बेस ई प्लस हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, मान लीजिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² प्लस 3/x इनटू में दिया है dx। तो आप क्या करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले क्या करो, इंटीग्रेशन को अंदर भेजो, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, x² को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x⁻² dx हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर में -2 है, तो इसमें क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि x के पावर n dx वाला हम वहाँ पे फंडा लगा देंगे। तो ये हो जाएगा -2 + 1 अपान में -2 + 1 प्लस हो जाएगा 3 और 1/x किसका होता है, इंटीग्रेशन, ये log x का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा log x बेस ई, साथ ही साथ में एक कांस्टेंट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 + 1 हो जाएगा, यानी कि -1, और ये -2 प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा -2/x प्लस हो जाएगा 3 log x बेस ई प्लस सी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। अब हम बात करने वाले हैं आगे डिफिनिट इंटीग्रल। अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो क्या होगा, तो अगला हेडिंग है डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है y = दे रखा है, मान लो fx दे रखा है, ठीक है, y = fx दे रखा था, आपने क्या किया, y डैश किया, तो ये हो जाएगा f'(x), क्योंकि y डैश क्या होता है, d, ये होता है dy/dx। ये हमने क्या किया है, इसका मतलब y को x के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। अब अगर आप क्या करते हो भाई, हमने क्या बताया था कि अगर आपने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, किसी, मान लो आपको दिया है f'(x) दिया है, तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, fx मिलेगा, और इसका अगर आप
डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, यानी कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। यानी कि अगर आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही वैल्यू हमें मिलना चाहिए, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब अगर मान लीजिए आपने क्या किया, y कोई फंक्शन दिया था, उसको आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो आपको क्या मिला, एफ डैश एक्स मिला है। अब अगर मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे एफ एक्स मिलेगा। अब मान लो एक चीज फंक्शन ऐसा लिखा है और एक फंक्शन आपको ऐसा लिखा है, एफ डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया है ए टू बी। अब होता क्या है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे आंसर में, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जस्ट हमें ये समझना है कि डिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस टाइप का लिखा हो या इस टाइप का लिखा हो, अगर लिमिट आपका मेंशन है जैसे ए टू बी मेंशन है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका डिफिनिट इंटीग्रल, ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रल। ये हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। और अगर लिमिट मेंशन नहीं है तो वो होगा इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। तो कहीं पे भी लिमिट अगर मेंशन दिखता है तो आप समझ जाना कि वो डिफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बात यह आई कि अगर लिमिट दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं। अगर आपको दिया है, मान लो यहाँ पे लिमिट दिया है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी दिया, और आपको पता है कि एफ डैश एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन जब आपने किया तो एफ डैश एक्स आया है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा एफ एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे। फिर क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, ऐसा लिखोगे, ये तरीका होता है लिखने का। फिर आप क्या करोगे, पहले b की वैल्यू x में पुट करोगे तो ये हो जाएगा एफ बी, फिर माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट को पुट करोगे तो ये हो जाएगा एफ ए। तो ये होता है तरीका डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने का। पहले आप जैसा नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे थे वैसे करोगे, उसके बाद लिमिट को पुट करोगे, लेकिन पहले अपर लिमिट को पुट करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे, यानी कि कुछ इस तरीके का आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो आगे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, आपको बोल दिया ऐसा कुछ कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, और लिमिट आपको दे दिया है 1 से 2, ऐसा कुछ दिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको लिमिट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो पहले आप क्या करो, डिफिनिट इंडेफिनिट को भूल जाओ, सिंपली आप क्या करो, उसको इंटीग्रेशन करो। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई यहाँ पे क्या है, x के पावर 3 है, यानी कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूला आप लगाओगे x के पावर n dx वाला। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 अपॉन में हो जाएगा n+1। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4, 3+1 करोगे अपान में क्या हो जाएगा 4+c हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब जनरली होगा क्या, जब आपका डिफिनिट इंटीग्रल होगा तो वहां पे आप क्या करना, इस कांस्टेंट को ऐड मत करना, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, x के पावर 4/4 हो गया, फिर क्या करोगे, लिमिट लिखोगे 1 से लेकर 2 तक। अब अगर 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4/4 हो जाएगा, फिर माइनस लगाकर 1 को रखोगे तो 1 के पावर 4/4 हो जाएगा। तो अब 1/4 सब में क्या है, कॉमन, तो इसको बाहर ले लो,
अंदर बचेगा 2 के पावर 4, यानी कि ये आ जाएगा 16 माइनस 1। तो ये आपका 16 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 15/4, यानी कि 15/4 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए आपको दिया है ऐसा कुछ, एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर मान लो आपको दिया है ऐसा कुछ, सपोज दैट आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x, ऐसा दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। अब 0 से लेकर π/2 माइनस ऐसे रहने दो, अंदर यहां पे रखो cos π/2 अपर लिमिट, माइनस लगाओ फिर रख दो लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ये हो जाएगा -1। अब -1 और 1 सॉरी -1 और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, यानी ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर आएगा 1। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपको दिया है ऐसा कोई क्वेश्चन, सपोज दैट आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ u to b mb db, ठीक है। और m क्या है, m मास है, तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको आप ले लो बाहर। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, m को ले लो बाहर, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ u to b v dv, तो ये हो जाएगा v dv, ठीक है। ऐसा कर दूं ताकि इसमें और इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए। ये m हो जाएगा, b का हो जाएगा v²/2 हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब इसको आप पुट करो तो m तो बाहर रहेगा, 1/2 को भी बाहर ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, जब अपर लिमिट रखोगे तो ये b² हो जाएगा, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा u², यानी आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा m/2 b² माइनस u²। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये डिफिनिट इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल हो गए, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको दिया है ऐसा कोई क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 π/2 cos x dx दिया है ऐसा कुछ। अब इसका आपको फाइनल आंसर बताना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई साइन एक्स का आपको पता है कि d/dx जब हम निकालते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या आता है, cos x आता है। इसका मतलब cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करो तो cos x का तो हो जाएगा साइन एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। तो अगर आप अपर लिमिट को पुट करो तो ये हो जाएगा साइन π/2, फिर माइनस लगाओगे ये हो जाएगा साइन -π/2। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे भी साइन माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो।
भाई साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी, माइनस ऐसे रहना, साइन माइनस पाई बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये वाला। तो अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 1, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे डेफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक ग्राफ्स के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।